ने समाज को शर्मसार कर दिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब रक्षक ही भक्षक हो जाए तो कैसे महिलाएं और युवतियां सुरक्षित रह पाएंगी। महिलाओं की अस्मत लूटने में खाकी भी दागदार हो रही है। चित्तौड़गढ़ में एएसआई ने महिला की अस्मत लूटी। अब सवाल उठते हैं, आखिर कैसे महिलाएं सुरक्षित रह पाएंगी? बेलगाम खाकी पर लगाम कब लगेगी? आखिर रक्षक ही क्यों बने हैं भक्षक? क्या ऐसा होता है? आदर्श पुलिस महकमे में सुधार के दावे निकले बेदम। खाकी पर लगे दागों को लेकर इंडिया न्यूज की टीम प्रदेश के शहर शहर जाकर लोगों से राय जान रही है। सबसे पहले हमारी टीम पिंक सिटी जयपुर पहुंची। यहां के लोगों ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर, सुनिए। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सरकार लोगों को जागरूक करने के लगातार प्रयास किए जा रही है, लोगों को समझाने के प्रयास किए जा रही है, लेकिन जो जनता है वो नियमों को ताक पर रखकर नियमों की अवहेलना करती जा रही है। इसी को लेकर हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो आम लोग हैं वो ना मास्क लगा रहे हैं, न दो गज की दूरी की जो नियम है सरकार द्वारा बनाए गए उनकी पालना कर रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? सर, मैं कहना चाहता हूं कि अभी कोरोना काल ख़त्म नहीं हुआ। कोरोना का दूसरा विकराल रूप धारण हो चुका है और लोगों में बिल्कुल भी खौफ का माहौल नहीं है। देखा जाए तो अब की बार जो कोरोना आया बहुत प्रकोप रूप लेने वाला मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी ये दूसरा स्टेज है कोरोना का। इसमें लोग बताया जा रहा है लोगों द्वारा कि ये दूसरा रूप बहुत विकराल हो सकता है। और अभी लोगों को देखा जा रहा है तो शादी पार्टियों में वही माहौल देखने को मिल रहा है। और आम जन को देखते हैं तो बसों में सफ़र करते हैं तो कोई मास्क नहीं होता, 2 गज की दूरी भी नहीं होती। दुकानों पे में देखा जाए, कहीं भी जहाँ भी देखा जाए वहीं पे भी लोग सुरक्षा के नज़रिए से बिल्कुल अलग दिख रहे हैं। लगातार सरकार प्रयास कर रही है, लोगों को समझाने के लिए गाइडलाइन भी बना रखी है। ना 2 गज की दूरी का ध्यान रख रहे हैं लोग, ना मास्क लगा रहे हैं, तो इससे भारी नुकसान जनता को झेलना पड़ सकता है। पूरे देशवासियों को खतरा है, पूरे वर्ल्ड को ही इससे खतरा है, क्योंकि ये संक्रमित एक होगा तो वो अनेकों को संक्रमित करेगा। जैसे एक परिवार होगा तो वो दूसरे परिवार को करेगा, तीसरा परिवार होगा, ऐसे करके सभी को खतरा है। इससे मैं कहता हूँ कि 2 गज की दूरी रखे और मास्क लगा के रखे और बार बार सैनिटाइज करें। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। लगातार सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी लोग जो कोरोना गाइडलाइन है उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? देखिए सर, हम पहले दौर से निकले नहीं, अभी फिर भी जनता को ये खौफ नहीं है कि ये बीमारी अभी बहुत लंबी है। इसकी जिस प्रकार से सरकार भी प्रयास कर रही है कि 2 गज की दूरी बनाए रखे, मास्क लगाए, लेकिन जनता में कोई खौफ नहीं है। अभी वो समझती कि ये कोई बीमारी नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ और सब मानते हैं, क्योंकि पूरे विश्व में ये बहुत बड़ी बीमारी है और इसका दूसरा दौर बहुत खतरनाक होने वाला है। इसको ध्यान में रखते हुए सारी जनता को ये सोचना चाहिए कि जिस प्रकार से सरकार ये चाह रही है कि इस बीमारी को ख़त्म करे, मास्क लगाए, सैनिटाइज करे, दूरी बनाए रखे, फिर भी जनता ये नहीं कर पा रही। तो मेरी सबसे पूरे देशवासियों की जनता से ये अपील है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है, उस तरह इस गाइडलाइन का पालन करे और कोरोना से बचे। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे पूछते हैं। लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है, सरकार द्वारा जो नाइट कर्फ्यू है वो भी लगा दिया गया है, उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो कोरोना है वो विश्व स्तर पर इतनी घातक बीमारी है कि इससे लाखों लोगों की मृत्यु हुई है और करोड़ों लोग अभी भी संक्रमित है। लेकिन जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है वो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि लोग उसकी पालना नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जब तक लोगों को डर नहीं रहेगा, जब तक इसका प्रचार प्रसार नहीं होगा बीमारी का, जब तक लोग इससे डरेंगे नहीं। जैसे अपन ले ले कि अभी भी रैलियाँ हो रही है, ब्याह शादी हो रहे हैं, बस सुविधा वगैरह है, इनमें इतनी भीड़ होती है हज़ारों की संख्या में, लेकिन लोग कोई भी मास्क यूज नहीं कर रहा और कोई भी डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहा है। लोगों को